डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। उसमें हमने सीखा था कि टिपिकल एंजियोस्पर्म जो फ्लावर होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसके अलावा हमने एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था वहां पर। इसके अलावा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऊपर ही ऊपर देखा था क्या होता है। अब यहाँ पर हम अच्छे से डिटेल में देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, और एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी है ये। अगर आप जनरली ऐसे रीड करते हो तो इजीली इसको नहीं समझ पाते हो, बट डायग्राम से अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या। यहाँ पर मैंने ली है ये एंथर की स्ट्रक्चर। ठीक है, एंथर जो है वो अपने चारों ओर इस टाइप से लेयर्स से घिरा हुआ रहता है। ये लेयर्स का क्या नाम है वो देखते हैं। सबसे बाहर की ये वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, इस लेयर को नाम दिया है यहाँ पर एपिडर्मिस। ठीक है, क्या नाम है इसका? एपिडर्मिस। ये लेयर क्या काम करती है? तो एंथर को बाहर के साइड से कवर करती है और एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा नेक्स्ट अंदर वाली सेकेंड वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। ये जो लेयर है वो जब पोलन ग्रेन यहाँ पर मैच्योर हो जाते हैं तो इनको बाहर निकलने के लिए वे प्रोवाइड करती है, रास्ता प्रोवाइड करने का काम करती है एंडोथीसियम वाली लेयर। इसके बाद थर्ड वाली जो अंदर की लेयर है, ये थर्ड से लेकर यहाँ 6 तक की ये जो लेयर है, ये तीनों लेयर्स को हम कहते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, क्या कहते हैं ना? मिडिल लेयर। इसके अलावा जो अंदर वाली ये आपको न्यूक्लियस वाली लेयर दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस साइटोप्लाज्म है, इसको हम कहते हैं टेपेटम। क्या नाम दिया है इसको? टेपेटम। और ये जो टेपेटम वाली लेयर है ये क्या काम करती है? तो यहाँ पर जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती है उनको नरिशमेंट देने का काम करती है ये टेपेटम वाली लेयर। आगे देखते हैं। इसके अंदर ये वाली जो लेयर है इसको नाम दिया है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ये जो लेयर है वो काय की बनी है? तो ये स्पोरोजिनस टिश्यूज की बनी है ये वाली लेयर। अब ये लेयर क्या करती है? हर एक जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये इस टाइप की माइक्रोस्पोर मदर सेल को डेवलप कर सके। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो किससे बनी होती है? तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं इनसे बनी हुई होती है। हर एक जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को बना सकता है। जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पर बन जाती है तो एक सेल में डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन? तो मियोसिस टाइप का डिवीजन होता है यहाँ पर। और मियोसिस डिवीजन के थ्रू यहाँ पर 1 सेल से 4 सेल्स डेवलप होती है, और ये 4 सेल्स जो है उन्हें हम कहते हैं टेट्राड्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? टेट्राड्स कहते हैं। अब ये जो टेट्राड्स है इनमें माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है और बहुत सारी सेल्स बनती है, और ये जो सेल्स है इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। जब ये अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तब ये एक दूसरे से डी अटैच होते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं फिर पोलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं इनको हम? पोलन ग्रेन्स। फिर जो ये एंथर होता है, जब ये पोलन ग्रेन्स अंदर यहाँ पर अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तब ये जो एंथर है इसका डिएसेंस होता है, मतलब यहाँ से ये फट जाता है पोलन। जो एंथर है वो यहाँ से फटता है और यहाँ से ही फिर जो पोलन ग्रेन्स है वो बाहर रिलीज होते हैं और फिर स्टिग्मा पर जाते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। ये आगे की प्रोसेस है। हम क्या देख रहे हैं अभी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं इनके बनने की जो प्रोसेस है उसी को कहा गया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाम से भी क्लियर है। क्या कहा है यहाँ पर? माइक्रोस्पोर यानी माइक्रोस्पोर, और उनका जेनेसिस यानी कि उनके नई जनरेशन लाना या उनका सिंथेसिस करना, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? तो नए माइक्रोस्पोर्स बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये जो माइक्रोस्पोर्स है वो किससे बनते हैं? तो ये जो माइक्रोस्पोर की एक मदर सेल होती है इसी से बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में एमएमसी भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये थे हमारी पूरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस। आई होप ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ कार्पेल। इसमें हम देखेंगे कि जो कार्पेल है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो कार्पेल के मेनली 3 पार्ट्स है। कौन कौन से?
स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इनके बारे में देखते हैं। स्टिग्मा क्या है? तो स्टिग्मा ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जिस पर यहाँ पर आकर जो पोलन ग्रेन्स है वो बैठते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है। इसके नीचे का ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम कहेंगे कि ये स्टाइल है। इसके नीचे ये वाला जो पार्ट है वो ओवरी है और ओवरी के अंदर ही यहाँ पर ये ओविल पाया जाता है। ठीक है। जो ओविल है वो ओवरी से किसके थ्रू अटैच्ड है? तो प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड होता है। ये वाला जो पार्ट है जिससे ओविल ओवरी से अटैच है इसे हम कहेंगे प्लेसेंटा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये खाली कैविटी दिखाई दे रही है ना, ये जो खाली प्लेस है कैविटी है इसे हम कहते हैं लोक्यूल। कुछ प्लांट्स में एक ही लोक्यूल पाया जाता है, यानी एक ही कैविटी पाई जाती है, और कुछ में एक से अधिक लोक्यूल्स पाए जाते हैं। ओवरी क्या है? तो ओवरी के बारे में यहाँ पर थोड़ा डिटेल में दे रखा है कि जो ओवरी है वो क्या है? एक बेसल बल्ज पार्ट है, मीन्स मोटा वाला पार्ट है जो कि पिस्टल के नीचे पाया जाता है, यानी कि सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वही क्या है? हमारी ओवरी है। इसमें ओवरी हैज एन ओवेरियन कैविटी। ओवरी के पास एक ओवेरियन कैविटी है और जिसे क्या नाम दिया है? लोक्यूल नाम दिया है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। मेगास्पोरेंजिया विच अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा इज कॉल्ड ओव्यूल। अब यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा है इससे जुड़ा हुआ ये पार्ट है, इसे हम कहेंगे ओव्यूल। ठीक है। तो ये डिटेल्स थी इसकी। बाकी के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो हमने देख ही लिए हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड हुई होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। जो ओव्यूल है इसे ही हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें फ्यूनिकल, इसके बाद आता है हाइलम, थर्ड है इसमें इंटेग्यूमेंट, फोर्थ है माइक्रोपाइल, फिफ्थ है इसमें चलाजा, सिक्स पॉइंट है न्यूसेलस और सेवंथ पॉइंट है इसमें एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है। तो आप जब इसको एग्जाम में राइट करेंगे तो ऐसे पॉइंट वाइज इनकी डिटेल्स राइट करेंगे। ठीक है। हर एक पॉइंट की हेडिंग डाल के ऐसे डिटेल करना है। अब देखते हैं इनको हम क्या क्या है। ये फर्स्ट पॉइंट दिया था इसमें कि फ्यूनिकल क्या है। तो फ्यूनिकल क्या है? ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और फ्यूनिकल की हेल्प से ही ये जो पूरा ओव्यूल है ये प्लेसेंटा से नीचे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। क्या करता है फ्यूनिकल? तो फ्यूनिकल ओव्यूल एंड प्लेसेंटा को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है इसमें हाइलम। तो हाइलम क्या है? हाइलम एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ा रहता है। क्या है हाइलम? इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि जो पूरा ओव्यूल है वो फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद इसमें अपन ने थर्ड पॉइंट देखा है यहाँ पर इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट क्या है? ये इस टाइप से ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है इंटेग्यूमेंट, और ये क्या कर रहा है? एक कवरिंग का काम कर रहा है। मीन्स ये एक तरह से इन्वेलप है जो कि पूरे ओव्यूल को ढकने का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल क्या है? ये एक छोटा सा ओपनिंग है यहाँ पर जहां से फर्टिलाइजेशन आगे जाके होता है। तो ये क्या है? एक माइक्रोपाइल क्या है? ये ओपनिंग है। नेक्स्ट है चलाजा। तो ये चलाजा यहाँ पर रहता है। चलाजा क्या है? ये एक बेसल पार्ट है इस पूरे ओव्यूल का। ये जो चलाजा है यहीं से ये इंटेग्यूमेंट से निकलते हैं। जो कवरिंग वाली इंटेग्यूमेंट है ये कहाँ से निकलते हैं? तो ये चलाजा से निकलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें न्यूसेलस। तो न्यूसेलस क्या है? ये पूरा जो ओवल शेप में आपको ये दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं न्यूसेलस। और ये जो न्यूसेलस है वो क्या काम करता है? तो ये जो एम्ब्रियो शेक है ये वाला इसको नरिशमेंट देने का काम करता है। जब एम्ब्रियो शेक डेवलप होता है तो न्यूसेलस ही यहाँ पर नरिशमेंट देने का काम करता है। और अगर देखा जाए तो ये जो एम्ब्रियो शेक है ये किससे मिलकर बना है? तो ये जो न्यूसेलस है इसी की एक जो सेल होती है वो सेल आगे जाके एम्ब्रियो सेक बनाती है। तो जो एम्ब्रियो सेक है वो किससे बना है? न्यूसेलस से बना है। और न्यूसेलस ही इस एम्ब्रियो सेक को फूड प्रोवाइड करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट है इसमें एम्ब्रियो सेक। तो एम्ब्रियो सेक क्या है? ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर गैमेटोफाइट्स पाए जाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को अपन कहेंगे एम्ब्रियो सेक। ठीक है। एम्ब्रियो सेक का एक और नाम है तो फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं हम इसे।
इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और नए सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओविल या मेगास्पोरेंजियम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोर से बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। कैसे बनते हैं यहाँ पर मेगास्पोर देखते हैं। जो न्यूसेलस हमने अभी पढ़ा, इस न्यूसेलस की जो हाइपोडर्मल सेल है उसकी एक सेल डेवलप हो जाती है और ये जो डेवलप सेल है इसे हम बोलते हैं आर्कियोस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं इसे? तो आर्कियोस्पोरियल सेल बोलते हैं। ये सेल आगे जाके 2 सेल्स में डिवाइड होती है। 1 सेल जो बनती है वो है प्राइमरी पार्शियल सेल और सेकेंड सेल जो बनती है वो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब जो यहाँ पर ये प्राइमरी पार्शियल सेल बनती है ये केवल 1-2 बार डिवाइड होती है और यहाँ पर सेल वॉल बना लेती है, ठीक है, यानी कि एक कवरिंग बनाती है। जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये सेल डेवलप होती है अच्छे से और कई बार डिवाइड होकर बनाती है मेगास्पोर सेल। क्या बनाती है ये? मेगास्पोर मदर सेल। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये आगे जाके डिवीज़न करके मेगास्पोर बनाती है। देखते हैं कैसे बनाती है। यहाँ पर दी है हमें ये मेगास्पोर सेल। कौन सी सेल दे रखी है यहाँ पर? मेगास्पोर मदर सेल, ये वाली सेल। इस सेल के अंदर मियोसिस टाइप का डिवीज़न होता है यानी रिडक्शनल सेल डिवीज़न होता है और इसके थ्रू यहाँ पर एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। ये 2 न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पर ये 2 सेल बन गए अलग अलग, ठीक है। अब ये जो 2 न्यूक्लियस है ये वापस से डिवाइड होते हैं और 2 से यहाँ पर 4 न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है। और इस टाइप से यहाँ पर 4 सेल बन जाती है यानी 4 सेल्स बनती है। ये जो 4 सेल है इसमें से जो ये नीचे की जो 3 सेल है जो कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर रहती है, ये 3 सेल्स डीजनरेट हो जाती है और इसमें से केवल एक ही सेल बचती है और इस सेल को हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं इसको हम? फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर सेल है इसमें फिर आगे जाके माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं और इसी से एम्ब्रियो सैक बनता है जो कि हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक या मेगामेटोजेनेसिस। तीनों नाम से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसके अलावा पूछा जाता है कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो आइए सीखते हैं इसको, देखते हैं हम क्या है ये स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा था इससे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस। क्या देखे थे हमने? मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस। तो उसी से रिलेटेड है ये भी। जब मेगास्पोर बन जाता है तो उसका डेवलपमेंट किस टाइप से होता है वो देखेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर दे रखी है आपकी मेगास्पोर मदर सेल जो अभी हमने देखी थी। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये नेचर में डिप्लॉइड टाइप की होती है। इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है और एक सेल से वहाँ पर बनी थी 4 सेल, है ना। 1 सेल से वहाँ पर कितनी सेल बन गई थी? 4 सेल। फिर हमने देखा था कि उसमें से जो 3 सेल्स है वो डीजनरेट हो जाती है, ओनली 1 सेल उसमें से बचती है। और ये जो 1 सेल है वो आगे जाके डेवलप होती है, ग्रोथ करती है और इसमें फिर होता है माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन। माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। यहाँ पर 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 न्यूक्लियस बने इनमें वापस से माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और 2 से 4 न्यूक्लियस बनते हैं, ओके। फिर ये जो 4 न्यूक्लियस बने इनमें फिर से एक बार माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। मीन्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल 1, 2 एंड 3 टाइम माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है और 1 टाइम यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू यहाँ पर जो 4 न्यूक्लियस थे उनसे अब बन जाते हैं टोटल 8 न्यूक्लियस, ठीक है। टोटल कितने न्यूक्लियस बने यहाँ पर? 8 न्यूक्लियस, जिसमें से 3 जो न्यूक्लियस है वो इस एंड पर चले जाते हैं, नीचे वाले एंड पर, जिसको हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, और 3 जो न्यूक्लियस है वो एंटीपोडल एंड पर चले जाते हैं और जो 2 न्यूक्लियस है वो सेंटर में रहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये जो
एंटीपोडल एंड पर और यहाँ पर चला जाए एंड पर जो माइक्रोपाइलर एंड पर जो जाते हैं इनके चारों ओर यहाँ पर कवरिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सेल वॉल बन जाती है। ये जो न्यूक्लियस है इनके चारों ओर दिख रही है आपको सेल वॉल, ठीक है, इनके चारों ओर सेल वॉल बन जाती है। आगे जाके ये जो दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक न्यूक्लियस बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कौन सी है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं अपन 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कैसे, यहाँ पर ये जो 3 सेल्स है वो कैसी है, एंटीपोडल सेल है, यानी एंटीपोडल एंड पर 3 सेल और 3 सेल यहाँ पर जो माइक्रोपाइलर एंड होता है यहाँ पर रहती है, यानी टोटल 6 सेल। और ये जो बीच वाली सेंटर वाली सेल है, ये जो दो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई कहलाती है और ये दोनों न्यूक्लियस मिलकर एक सेल बनाती है। मतलब दो न्यूक्लियस रहते हैं बट सेल जो है वो 1 सेल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर हम टोटल काउंट करें तो सेल का जो नंबर है वो कितना रहता है, 7 सेल्स होती है और जो न्यूक्लियस है वो 8 न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए इस स्टेट को हम बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। आगे जाके ये जो बीच वाली जो पोलर न्यूक्लियाई ये फ्यूज होकर फिर आगे जाकर एक न्यूक्लियाई बना लेती है और इस टाइप से हमारा एक डेवलप्ड एम्ब्रियो सेक बन के रेडी हो जाता है। यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी ये किसकी है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक की प्रोसेस है। और ये जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक प्रोसेस है इसी को 7 सेल 8 न्यूक्लिएट प्रोसेस भी बोलते हैं। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जबकि जो मेगास्पोरोजेनेसिस है इसमें हमने क्या देखा, मेगास्पोर बनते हैं यानी कि इसमें एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है। अब दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, फर्स्ट पॉइंट में दिया है यहाँ पर कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसमें डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड टाइप के माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में डिप्लॉइड टाइप के जो मेगास्पोर मदर सेल है इनसे हैप्लॉइड टाइप के मेगास्पोर्स बनते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहा है इसमें कि यहाँ पर 4 टेट्राड्स बनते हैं। जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है इससे 4 टेट्राड सेल्स बनती है, ठीक है। जबकि जो मेगास्पोर है, मेगास्पोरोजेनेसिस है, इसमें भी 1 जो सेल थी मेगास्पोर की मदर सेल उससे 4 सेल्स बनी थी, बट इसमें किस टाइप से डिवीज़न होता है, लीनियर टाइप का डिवीज़न होता है। मीन्स इस टाइप से एक के बाद एक 4 सेल्स यहाँ पर अरेंज्ड होती और उसमें से भी 3 जो सेल्स थी वो डिजनरेट हो गई थी। ओनली 1 जो सेल थी वही फंक्शनल सेल के फॉर्म में बची हुई थी और उसी को हमने बोला था मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और फिर ये मेगास्पोर मदर सेल आगे जाके मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है यानी कि एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन करती है। थर्ड पॉइंट दिया है इसमें, ऑल द 4 माइक्रोस्पोर अरेंज इन टेट्राहेड्रल आर फंक्शनल। यहाँ पर जो 4 सेल्स बनती है ये सारी की सारी फंक्शनल होती है यानी कि सारी काम करती है, ठीक है। जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस में जो 4 सेल्स हमने ऐसे बनाई थी अभी, ये 4 सेल्स में से ओनली 1 सेल ही काम करती है, बाकी जो 3 सेल्स है वो डिजनरेट हो जाती है। तो ये इसमें 4 डिफरेंस थे। लास्ट में यहाँ पर नीचे कुछ कहा है, मियोसिस ओकर्स ड्यूरिंग माइक्रो एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस होता है दोनों ही प्रोसेस में मियोसिस की प्रोसेस होती है स्टार्टिंग में और उसके बाद फिर माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है इसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं और जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है इसमें फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक बनता है। तो ये था हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस।